जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। दोस्तों बहुत सारे भक्तों के पंडोकर सरकार दरबार के लिए कमेंट आते हैं और मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं रहता, तो उसके लिए रिप्लाई वगैरह नहीं हो पाता, या रिप्लाई कर भी देता हूं तो उनको पता नहीं, रिप्लाई नहीं मिलता है कमेंट के माध्यम से। तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए जो नए भक्त हैं और पंडोकर सरकार दरबार आना चाहते हैं तो सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दो, जिससे जो नए भक्त आना चाहते हैं पंडोकर सरकार दरबार में अपनी समस्या लेकर और अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए गुरुजी से पंडोकर सरकार दरबार में, तो वो सभी के लिए एक मैंने छोटा सा ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना। जो नए भक्त हैं पंडोकर सरकार दरबार आना चाहते हैं तो कमेंट में लिखते हैं कि भैया पंडोकर सरकार दरबार कहाँ पर है, क्या है पंडोकर सरकार दरबार का एड्रेस। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ पंडोकर सरकार दरबार की। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो को एंड तक बने रहना और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोगों तक जो भी हम पंडोकर सरकार दरबार के बारे में जानकारी देते हैं वीडियो के माध्यम से, वो जानकारी आपके यहाँ तक पहुँच जाएगी और आप लोगों को पंडोकर सरकार दरबार के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप अगर पंडोकर सरकार दरबार आना चाहते हैं तो आपका कुछ समय बच जाएगा और कुछ पैसे भी बच जाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करना फ्री रहता है और घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, जिससे जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंच जाए समय पर और आपको पता चल सके पंडोकर सरकार दरबार के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि बहुत सारे दोस्तों का यही सवाल था कि पंडोकर सरकार दरबार कहाँ पड़ता है, तो भैया पंडोकर सरकार दरबार पंडोखर जो एक गांव है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, दतिया जिला में पड़ता है। दतिया से 45 किलोमीटर दूरी पर है पंडोकर सरकार दरबार। और झांसी उत्तर प्रदेश का नाम आपने सभी ने सुना होगा, तो झांसी उत्तर प्रदेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर पंडोकर सरकार दरबार पड़ता है। और पंडोकर सरकार दरबार में हर महीने की अमावस्या से हो, भले 30 तारीख हो, 1 तारीख हो या 28 तारीख हो, 29 तारीख हो, हर महीने की अमावस्या से दरबार लगता है और दरबार 20-22 दिन तक कंटिन्यू चलता है। उस समय पे आप आ सकते हैं। और जो भक्तों के लिए पंडोकर सरकार दरबार में जब गुरुजी से मिलते हैं तो मिलने के बाद में जब गुरुजी अमावस्या के लिए बोलते हैं तो जो अमावस्या का समय होता है, अमावस्या करने आने का समय होता है, बहुत सारे भक्तों के ऐसे प्रश्न आते हैं कमेंट में कि हमें अमावस्या करने आनी है तो पंडोकर सरकार दरबार में हम कब आए, जब हमारी अमावस्या पूरी हो, जिस तारीख को हम गुरुजी से मिले थे उसी तारीख को आना है या कब आना है। तो पंडोकर सरकार दरबार में जब आप गुरुजी से मिलते हैं और मिलने के बाद में आपकी अमावस्या चालू होती है तो आपको 7 अमावस्या करनी होती है। आपकी पर्ची के पीछे 5 अमावस्या लिखी होती हैं और नहीं भी अगर लिखी है तो आपको 7 अमावस्या करनी है। गुरुजी ने बोला है, नहीं बोला है, ये मतलब सभी के लिए अनिवार्य है, सभी को करना है। जो भी अपनी समस्या लेकर पंडोकर सरकार दरबार में जाता है तो सभी को 7 अमावस्या करनी है, एक स्टार्ट की और एक एंड की। 2 अमावस्या नहीं गिनती में मन होती है, 5 अमावस्या के लिए गुरुजी बोलते हैं, पर्ची में पीछे लिखा होता है। तो अमावस्या करने के लिए आपको जिस दिन से अमावस्या चालू होती है उस दिन से लेकर पूर्णमासी तक, अमावस्या से पूर्णमासी 15 दिन का जो अपना समय होता है, 15 दिन के समय में, 15 दिन के अंतराल में कभी भी पंडोकर सरकार दरबार में आके अपनी अमावस्या की अर्जी लगा सकते हैं, अपनी अमावस्या का जो पर्व है वो पूरा कर सकते हैं। और जो नए भक्त हैं वो 20-22 दिन तक कभी भी गुरुजी से मिलने के लिए पंडोकर सरकार में आ सकते हैं। हर महीने की अमावस्या से 20-22 दिन तक दरबार लगता है। गुरुजी 5-7 दिन रेस्ट में रहते हैं, इसके लिए 5-7 दिन हो सकता है गुरुजी आपको नहीं मिले। ऐसे तो 365 दिन का है, गुरुजी ने ऐलान किया हुआ था कि 365 दिन दरबार लगेगा और 365 दिन दरबार लगता भी है, पर उसमें क्या होता है कि 5-7 दिन का गुरुजी का गैप रहता है महीने के लास्ट तक, और बीच में शायद हो सकता है कभी कभार कोई गुरुजी को इमरजेंसी काम आ जाता है तो उसमें भी गैप हो जाता है, तो उसमें भी आपको इंतजार करना होता है। और रही बात कि आपके नंबर कब आएंगे, कितने रुपए की पर्ची में, तो भैया जब आप पर्ची कटवाते हैं तो आप काउंटर पे पता कर लें, क्योंकि जो एंट्री करते हैं, जो पर्ची काटते हैं, उनको पूरा डाटा रहता है कि किस दिन की पर्ची कब नंबर आने वाला है, तो वो सारी जानकारी अच्छे से आपको तभी दे पाएंगे। तो आप अपनी अगर छोटे पैसे की पर्ची कटवाते हैं तब आपको समय पता चल जाएगा, तो आप रिटर्न भी आ सकते हैं घर पे। और जब आपका पर्ची आने का समय हो 1 महीने बाद या उसके आगे जब भी आपका समय आए तब आप जाके फिर से अपना वहां पहुंचकर अपने समय का इंतजार करके अपना गुरुजी से मिलके अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। और जो फिर गुरुजी मिलने के बाद में आपको तुम्हारी समस्या के समाधान के लिए जो भी कार्य बताएं वो कार्यों को आप पूरा करेंगे तो आपकी जो परेशानी है वो दूर होगी। वो सारी चीजें जैसे कि वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं, हम भी देखते हैं, वही जो हम देखते हैं वही आपको बताते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग पंडोकर सरकार दरबार में आ सकते हैं। किसी भी आप राज्य से अगर आना चाहते हैं
तो आप झांसी उत्तर प्रदेश पहुंचे। झांसी उत्तर प्रदेश रेलवे स्टेशन का जैसे अभी नाम चेंज हो गया, वीरांगना लक्ष्मीबाई हो गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। तो आप झांसी आ जाए किसी भी टाइम, 24 घंटे 365 दिन, सभी दिनों में वहाँ पे पंडोकर सरकार के लिए गाड़ियाँ चलती हैं। स्टेशन से बाहर जैसे आप निकलेंगे रेलवे स्टेशन से बाहर, तो स्टेशन पर ही आपको पंडोकर सरकार के लिए 4 पहिया गाड़ियाँ मिल जाएंगी, जो कुछ 100-125 गाड़ियाँ चलती हैं, 365 दिन गाड़ियाँ चलती हैं। तो आपको पंडोकर सरकार दरबार के नाम से आवाज लगाते हुए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो वहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी होती है पंडोकर सरकार दरबार की। तो वो गाड़ियाँ आपको पंडोकर सरकार दरबार में सीधे आके धाम में उतारेंगी। और जो स्टेशन से पंडोकर धाम तक का किराया 200 रुपये एक सवारी का लेते हैं। और जितनी भी गाड़ियां पंडोकर सरकार दरबार के लिए वहां से झांसी रेलवे स्टेशन से चलती हैं, सारी गाड़ियों में पंडोकर सरकार दरबार के ही पूरे पैसेंजर होते हैं। तो इसके लिए आपको कोई घबराने की टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। जितनी भी गाड़ियां चलती हैं पंडोकर सरकार दरबार के लिए, सारी गाड़ियां पंडोकर धाम में रजिस्टर्ड हैं। अगर आपके साथ में कोई ड्राइवर बदतमीजी करता है तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं पंडोकर सरकार दरबार में। आपकी जो कंप्लेंट है वो आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी और उन गाड़ियों वालों को भी जो भी उसका सलूशन होगा वो सलूशन निकलेगा। तो आप लोग निष्फिक्र होके झांसी से जो गाड़ियां चलती हैं उनमें बैठ के पंडोकर सरकार दरबार आ सकते हैं। रात हो या दिन हो, सभी टाइम पे पंडोकर सरकार के लिए गाड़ियां मिल जाएंगी झांसी रेलवे स्टेशन से। और अगर आप दतिया उतरते हैं, आपका स्टॉप दतिया में है, तो आप दतिया अगर दिन में उतरते हैं तो आपको वहां से बस मिल जाएगी जो कि सीधे पंडोकर सरकार से गुजरती है। तो आपको पंडोकर सरकार मेन रोड पर उतार देगी। वहां से आप 50 कदम जाएंगे तो आपको सामने दरबार दिख जाएगा, धाम दिख जाएगा, वहां पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये तो थी नए भक्तों के लिए जानकारी, और भी बारी बारी से जानकारी आपको देते रहेंगे। और जो पहली बार आते हैं, आने के बाद में धाम में आएंगे तो उनको आगे की जानकारी तो सारी पता चल ही जाती है। तो बहुत सारे भक्तों की बस यही था कि पंडोकर धाम कहाँ पड़ता है। तो पंडोकर धाम मैंने बता दिया आपको कि मध्य प्रदेश में दतिया जिला में पड़ता है। दतिया से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और झांसी उत्तर प्रदेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको झांसी से 24 घंटा गाड़ियां मिल जाएंगी और दतिया से आपको दिन में बस मिल जाएगी। और भी बहुत सारे रास्ते हैं। जो प्राइवेट वाहन से आना चाहते हैं तो गूगल मैप पर सर्च करके सीधा पंडोकर धाम के लिए मैप देख सकते हैं, उससे आपको रास्ता मिल जाएगा और आप आराम के साथ पंडोकर सरकार दरबार आ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान गुरुजी से पूछ सकते हैं। समय लगता है, ये सीधी सी बात है कि अगर जिसके पास समय नहीं है तो ज़्यादा पैसे की पर्ची कटवानी होती है, तब नंबर आता है जल्दी। और जिसके पास समय है, पैसा नहीं है, तो उसको यहाँ पे समय देके रुक के अपने समय का, अपने नंबर का इंतजार करना रहेगा और नई पर्ची कटवा के रिटर्न जा सकते हैं। फिर दोबारा से आके अपने समय का इंतजार करें तो गुरुजी से मिलना हो जाएगा। और जो गुरुजी रूल्स बताते हैं, मिलने के बाद में वो रूल्स फॉलो करने होंगे, तब जाके कहीं आपकी समस्या का समाधान होगा। और जिस प्रकार की जिसकी समस्या होती है उसी प्रकार के उनके समाधान होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को पंडोकर सरकार दरबार के बारे में जानकारी मिल गई होगी। और भी हम बारी बारी से जानकारी देते रहेंगे। अगर आप लोग और भी कोई जानकारी हमारे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे बदन सिंह पाल चैनल के वीडियो पर कमेंट में, किसी भी वीडियो पर कमेंट में लिखकर हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम कमेंट के ही माध्यम से आपके यहाँ तक पंडोकर सरकार दरबार की जानकारी पहुँचा देंगे। तो आप लोग, मैं समझता हूँ कि इतनी जानकारी से संतुष्ट होंगे और जो नए भक्त हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और एक और ख़ास बात मैं आपसे बताना चाहता था कि पंडोकर धाम जो है एक गांव है, तो वहाँ पे ATM वगैरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो अगर आप लोग आते हैं तो आप झांसी या दतिया या उससे पंडोकर धाम से पहले भांडेर पड़ता है, तो भांडेर से वहाँ से कुछ कैश ATM के माध्यम से निकाल कर पैसा आ सकते हैं। क्योंकि जब आप पर्ची कटवाएंगे तो वहाँ पे खाली वहाँ पे फ़ोन पे वगैरह यूज कर सकते हैं और बाकी का धाम में ज़्यादा फ़ोन पे वगैरह यूज नहीं होता। तो इसके लिए आप जितनी आपको आवश्यकता हो पैसे की, उतना पैसा आप निकाल कर कैश लेके आए तो आपको ज़्यादा मतलब ना अच्छा रहेगा और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अपने सामान की रक्षा तो स्वयं ही सभी लोग करते हैं। बाकी चोरी चकारी का इस क्षेत्र में कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है कि आपसे कोई छीन के निकाल लेगा, कोई ऐसी प्रकार की दिक्कत नहीं। बस अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और भी आगे आपको जानकारी देते रहेंगे बारी बारी से। तो सभी भक्तों को जय सिया राम, जय पंडोकर सरकार।
आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो, भगवान आपकी रक्षा करें और आपको सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाए। आप हमेशा अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छे विचार आए आपके मन में। जय पंडोकर सरकार, जय हाथीमान महाराज, जय जय श्री राम।